नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सारे। 13 जून 2025 जब इजराइल के द्वारा ऑपरेशन राइजिंग लायन लॉन्च किया गया और इसके तहत ईरान के ऊपर अपने 200 से अधिक फाइटर जेट को भेजा गया हमला करने के लिए, जिस हमले में 14 से अधिक साइंटिस्ट, वैसे साइंटिस्ट जो ईरान को न्यूक्लियर पावर कंट्री बनाने की राह में काम कर रहे थे, और 20 ऐसे मिलिट्री ऑफिसर, ऐसे कमांडर जिन सारे लोगों को मार दिया गया। फिर इसके बाद ईरान भी कैसे चुप रहा था, ईरान भी रिटेलिएट करता है और रिटेलिएट करने के बाद अपना भी सैकड़ों मिसाइल इजराइल के ऊपर दाग देता है। और आज 4 दिन हो गया और आज तक इजराइल और ईरान के बीच बहुत सारे मिसाइल से दागे जा चुका है, बहुत सारा फाइटर जेट उसके ऊपर लहराया जा चुका है और बहुत सारे लोग अपनी जान भी गंवा बैठे। लेकिन दोस्तों, आप यहाँ पे सोचोगे कि ऐसा आखिरकार क्या हुआ कि जब इजराइल अचानक ही अपना 200 से अधिक फाइटर जेट ईरान के ऊपर लहराना चालू कर दिया और बमबारी चालू कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि सारी चीजों का शुरुआत आज ही हुआ। साल 2015 में जब ईरान के द्वारा एक न्यूक्लियर संपन्न कंट्री के रूप में आगे बढ़ रहा था, तो उस समय 2015 में एक डील साइन होती है, एक समझौता होता है जिसका लीड रोल निभाता है अमेरिका। और इस डील में यह समझौता होता है कि ईरान जो है अपनी जो एक न्यूक्लियर पावर कंट्री के रूप में उभर रहा है, इस न्यूक्लियर बनाने की जो भी प्रक्रिया है इसको बंद करेगा और न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा। और इसके लिए ईरान को यह कहा गया कि अगर तुम इसको बंद करते हो तो तुम पे जितना भी सेंसर लगा है, तुम्हारा जितना भी अगर $10 बिलियन अगर फ्रीज करके रखा हुआ है, तुम्हारा जितना भी एसेट्स है जो फ्रीज करके रखा गया है, इसको चालू कर दिया जाएगा और इसको तुमको लौटा दिया जाएगा, जिसके कारण तुम्हारी अर्थव्यवस्था और भी बूस्ट करेगी और तुम एक इकोनॉमिक कंट्री बन जाओगे, बेहतर इकोनॉमिक कंट्री बन जाओगे। और इस चीज पे ईरान राजी भी हो जाता है कि चलो हम अपनी जो न्यूक्लियर संपन्न वाले जो सपना है उसको छोड़ देंगे और न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे। ये सारी समझौता होता है, लेकिन फिर ईरान छुप छुप के न्यूक्लियर बम तो नहीं बनाता है, लेकिन न्यूक्लियर बम के रिलेटेड जो भी चीजें रिक्वायरमेंट थी, जैसे कि बैलिस्टिक मिसाइल हो गई या फिर न्यूक्लियर बम को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए जो भी चीजों की जरूरत थी उसको अंदर ही अंदर बनाना जारी रखता है। सरकार आती है डोनाल्ड ट्रंप की और आने के बाद सारी डील को खत्म कर देते हैं और ये बोलते हैं कि जब ईरान मान ही नहीं रहा है डील इतना करने के बाद भी, तो फिर ये डील में रखने ना रखने से क्या फर्क पड़ता है। और इसके बाद ईरान और भी तीव्र गति से अपनी न्यूक्लियर संपन्न कंट्री की राह में बढ़ना चालू कर देता है। और यही सारी चीजें हैं जो इजराइल को देखा नहीं गया, क्योंकि इजराइल पहले से ही इस चीज को अपोज कर रहा है कि ईरान कहीं न्यूक्लियर अगर पावर कंट्री बन गया तो सबसे ज्यादा थ्रेट हमको ही है। क्योंकि इजराइल और ईरान का अभी जिस तरह से माहौल चल रहा है, पिछले कई दशकों से माहौल चल रहा है, उस चीज को देखते हुए इजराइल कतई नहीं चाहेगा कि ईरान एक न्यूक्लियर संपन्न देश बने, और इसके साथ साथ अमेरिका भी कतई नहीं चाहेगा कि ईरान भी एक न्यूक्लियर संपन्न देश बने। क्योंकि ईरान अगर न्यूक्लियर संपन्न देश बनता है तो कहीं ना कहीं अमेरिका को भी खतरा रहेगा। और दोस्तों, इसी बीच पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ के द्वारा यह बोला जाता है असेंबली हॉल में कि हम अपने ईरानी भाई बहनों के साथ में है और वर्ल्ड लेवल पे जो भी रिक्वायरमेंट होगी ईरान की उसको हम मदद करेंगे। और ये समय आ गया है कि जो भी सारी इस्लामिक कंट्री है वो सारा कंट्री इजराइल से अपनी जो भी व्यापार या रिश्ता नाता है तोड़ दे और एक साथ सभी इस्लामिक कंट्री एक हो जाए इसको काउंटर करने के लिए। ईवान की वसातत से मुकम्मल यकजहती का इजहार हम करते हैं अपने ईरानी भाइयों के साथ, और इस आजमाइश की घड़ी में हम उनके साथ हैं, हर तरीके से उनके साथ हैं। उनको जिस किस्म की ज़रूरत होगी इंटरनेशनल लेवल पे, यूनाइटेड नेशंस पे या किसी और अदारे पे या इस्लामिक कॉन्फ्रेंस के अदारे पे, कहीं भी हम उनके मफादात का जो है तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। लेकिन दोस्तों, मजेदार तो तब हुई जब ईरान के द्वारा यह निकल के आया कि ईरान के द्वारा यह कहा गया कि अगर इजराइल हम पे यानी कि ईरान पे न्यूक्लियर अटैक करता है तो उस न्यूक्लियर अटैक का जवाब पाकिस्तान देगा अपनी न्यूक्लियर अटैक करके इजराइल पे। लेकिन पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार इस सारी चीजों को साफ ना कर देते हैं कि नहीं, हमने तो ऐसा कभी कहा ही नहीं है। हमने कभी भी नहीं कहा कि हम इजराइल पे अपने न्यूक्लियर अटैक करेंगे। हम कभी भी नहीं कहा कि हम ईरान का साथ इस स्तर तक के देंगे कि हम अपनी सेना या फिर हम अपनी मिलिट्री या फिर हम अपनी न्यूक्लियर ईरान के ऊपर न्यौछावर कर देंगे। ईरान के हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए हम इजराइल के ऊपर बरसा देंगे और वहां के लोगों को मार देंगे। बिल्कुल अपनी बात से पलट गए कि हमने तो ऐसा कहा ही नहीं। ये बिला मतलब की बातें जो है इधर उधर चलता आ रहा है और हम तो इसको अपनी सुरक्षा के लिए रखे हैं। अगर हमारे पास अगर ये नहीं होता तो 9/11 के हमले के बाद इंडिया हमको स्वाहा कर दिया होता। ये सारी चीज इसहाक डार साहब का कहा हुआ है, जो फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है कि जी पाकिस्तान ने ये कहा है कि अगर इसराइल ने हमारे ऊपर न्यूक अटैक किया तो पाकिस्तान इसराइल के ऊपर न्यूक्लियर हमला कर देगा। ये गैर ज़िम्मेदाराना और इतने झूठी खबर है, और वो सोशल मीडिया में चलती चलती अभी मुझे थोड़ी देर पहले पता चला कि डेली मेल ने पिक कर लिया इंग्लैंड में
लेकिन ये हमारी अपनी सिक्योरिटी के लिए है, हमारी अपनी स्टेबिलिटी के लिए है, इस रीजन में स्टेबिलिटी के लिए है। वरना 9/11 के बाद दोनों फौजें 11 महीने आई बॉल टू आई बॉल खड़ी रही। अगर ये ना होता तो शायद पता नहीं क्या हो जाता उस वक्त, क्योंकि इंडिया को तो कोई मौका चाहिए था। और इसी चीज को देखते हुए मीम भी वायरल हो रहा है। और चौहान साहब, आप ये मत समझना कि हम लोग डरपोक है। नहीं, मेरे दादा परदादा लड़ाकू थे, और इसके खानदान में तो शूरवीरों का खून दौड़ रहा है। हाँ, इसलिए मेरी जगह ये लड़ेगा। हाँ, मैं कैसे लड़ सकता हूँ? दोस्तों क्या आपको लगता है क्या कि पाकिस्तान इस स्तर तक ईरान की मदद करेगा? बिल्कुल नहीं। हम इस वीडियो में ये भी बात करेंगे कि हमको कहाँ स्टैंड करना चाहिए, ईरान की ओर से कि इजराइल की ओर से। अगर बात करें पाकिस्तान क्या ईरान के इस स्तर तक मदद करेगा, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ईरान के अपोज में अमेरिका खड़ा हुआ है इजराइल के साथ में। और पाकिस्तान कभी भी ऐसा नहीं चाहेगा कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अमेरिका के सामने आके और उससे लफड़ा कर ले। साल 2015 में जब सऊदी अरब के द्वारा ये रिक्वेस्ट किया गया पाकिस्तान से कि अपनी सेना जो है यमन में भेजो, कुछ अलगाववादी है उसको काउंटर करने के लिए, उसको साफ साफ पाकिस्तान मना कर देता है। जबकि सऊदी अरबिया और पाकिस्तान इतना घनिष्ठ मित्र है, एक दूसरे की मदद करता है, लेकिन फिर उसको मना कर दिया। तो क्या आपको लगता है कि ईरान के लिए अपनी न्यूक्लियर पावर लाके रखेगा या अपनी मिलिट्री भेजेगा? बिल्कुल नहीं। जबकि ईरान और पाकिस्तान का आए दिन कोई ना कोई लफड़ा चलता रहता है। 750 किलोमीटर का जो भी इन दोनों का बॉर्डर लगता है, बॉर्डर से रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट इन दोनों में हमेशा चलता रहता है। अभी पिछले साल जनवरी 2024 का वो खबर पढ़ लो, जिसमें साफ साफ जाहिर था कि किस तरह से एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए थे। और अभी जो कॉन्फ्लिक्ट के दौरान इजराइल और ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट चल ही रहा है, और पाकिस्तान के द्वारा अपनी बॉर्डर बंद कर लिया गया कि कोई ईरानियन नागरिक हमारे कंट्री में नहीं आएगा, वहां भगदड़ मचेगी। तो फिर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पाकिस्तान मदद करने जाएगा। पाकिस्तान से तो खुद अपना मदद नहीं हो पाता है, तो फिर दूसरे की मदद क्या करेगा? और बात रही अपने को कहां स्टैंड करना चाहिए विथ इजराइल और विथ ईरान, तो देखो अपने लिए जितना इंपॉर्टेंट इजराइल है उतना ही इंपॉर्टेंट ईरान भी है, क्योंकि उस सारे क्षेत्र में ईरान ही एक ऐसा कंट्री है जो अमेरिका के आंख से आंख मिलाकर खड़ा होकर देख सकता है। और वैसी कंट्री की अपने को जरूरत है। हम चाहेंगे कि इस युद्ध में ईरान भले ही हार जाए, लेकिन बिल्कुल नस्तो नाबूद ना हो, कि उसमें ताकत न रहे अमेरिका के आंख से आंख मिलाने का। क्योंकि ईरान और इंडिया का भी संबंध काफी पुराना है। भले ही ये बोल सकते हो कि हाँ वहां पे कुछ अलगाववादी है, बहुत सारी चीजें चलती है, लेकिन जिस तरह से अपने को इजराइल महत्वपूर्ण है, ईरान भी उसी स्तर से महत्वपूर्ण है। क्योंकि ईरान अगर नहीं रहेगा तो फिर अमेरिका के काउंटर करने के लिए वहां पे कोई उपलब्ध नहीं रहेगा। और ऐसा नहीं है कि अमेरिका इंडिया का बहुत बड़ा दोस्त है, बिल्कुल नहीं। अपॉर्चुनिस्ट है अमेरिका, उसको जब किसी चीज की जरूरत है तो फिर सटेगा, जरूरत निकल जाएगी फिर हट जाएगा। अगर यही ऑपरेशन सिंदूर की बात कर लो तो अमेरिका साफ साफ दरकिनार कर लिया, ना ही इंडिया के पक्ष में आया और ना ही इंडिया को दबाया। कोशिश किया ही कि इंडिया की दबा दो, लेकिन ऐसे पक्ष में नहीं आया। लेकिन बहुत सारे मुस्लिम कंट्री जो थे इंडिया के पक्ष में डायरेक्टली खड़े हुए, उस समय बोले कि हाँ पाकिस्तान के द्वारा जो इस तरह के आतंकवादी कायराना हरकत किया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। तो दोस्तों यही सारी चीजें थी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।